सांस्कृतिक धरा पर कला, सिनेमा और साहित्य के संगम का साक्षी बना चित्रांगन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं थिएटर फेस्टिवल बुधवार से भव्य रूप में प्रारंभ हो गया। रंग उत्सव नाट्य समिति रीवा द्वारा आयोजित यह 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम रीवा एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त सहयोग से 1 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर कला, सिनेमा, रंगमंच, शिक्षा और पत्रकारिता जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। उद्घाटन समारोह में महाभारत फेम अभिनेता नीतीश भारद्वाज, प्रसिद्ध निर्देशक अतुल सत्य कौशिक, माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी, महाराजा पुष्पराज सिंह, प्रख्यात कोरियोग्राफर राजकुमारी मोहिना सिंह, संजय श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल विशेष रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन अवसर पर नीतीश भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा कि रंगमंच और सिनेमा समाज का दर्पण होते हैं। भारतीय संस्कृति और महाकाव्य परंपराएं आज भी समकालीन समाज को दिशा देने का कार्य कर सकती है। युवा कलाकारों को चाहिए कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहकर सृजन करें। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने संदेश में कहा कि नीतीश भारद्वाज जैसे कालजयी अभिनेता रीवा में अपनी प्रस्तुति देने आए, ये रीवा की साहित्यिक एवं कलात्मक भूमि के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने रीवा के कलात्मक उर्वर भूमि के इतिहास पे भी चर्चा की और कहा कि रीवा प्राचीन काल से ही साहित्य और कला के क्षेत्र में समृद्ध रहा है। रीवा के युवा साथी इस यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो सराहनीय है और मेरा सहयोग सदैव इनको मिलता रहेगा। प्रसिद्ध निर्देशक अतुल सत्य कौशिक ने कहा कि फिल्म और थिएटर केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना जगाने का सशक्त जरिया है। विषय वस्तु की संवेदनशीलता और प्रस्तुति की ईमानदारी ही किसी रचना को कालजयी बनाती है। कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कला, मीडिया और शिक्षा का आपसी संवाद समय की आवश्यकता है। ऐसे मंच विद्यार्थियों और युवाओं को सीखने, समझने और अभिव्यक्त होने का अवसर प्रदान करते हैं तथा रचनात्मक सोच को नई दिशा देते हैं। राजकुमारी मोहिना सिंह ने कहा कि भारतीय कला परंपरा नृत्य, अभिनय और भाव का गहरा समन्वय है। चित्रांगन जैसे महोत्सव कलाकारों को प्रयोग, नवाचार और आत्म अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करते हैं। महाराजा पुष्पराज सिंह ने सांस्कृतिक आयोजनों के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि कला और संस्कृति किसी भी क्षेत्र की पहचान होती है। ऐसे आयोजनों से स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मान और अवसर मिलता है। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चित्रांगन जैसे महोत्सव मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को देश दुनिया तक पहुंचाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल ने कहा कि चित्रांगन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि विंध्य क्षेत्र की कलात्मक चेतना का प्रतिबिंब है। यहाँ आने वाला हर दर्शक सिनेमा और साहित्य की एक नई समझ लेकर लौटेगा। महोत्सव की पहली शाम सुप्रसिद्ध अभिनेता नीतीश भारद्वाज के चर्चित नाटक चक्रव्यूह को समर्पित रही। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में आयोजित इस नाट्य प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक उमड़े। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर महोत्सव के द्वितीय सत्र का विधिवत उद्घाटन किया गया एवं चित्रांगन महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बधाइयां भी दी। इस अवसर पर अभिनेता नीतीश भारद्वाज जी को स्वर्गीय हरिकृष्णा खत्री सम्मान उप मुख्यमंत्री जी के हाथों दिया गया। उद्घाटन दिवस साहित्य के लिए भी विशेष रहा। समारोह के दौरान युवा लेखक कनिष्क तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक विमोचन गणमान्य अतिथियों के करकमलों में से संपन्न हुआ। आयोजन समिति के अनुसार आगामी 4 दिनों में कई पुस्तकों, स्थानीय कलाकारों की फिल्मों एवं म्यूजिक एल्बम्स का भी लोकार्पण किया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि चित्रांगन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं थिएटर फेस्टिवल का उद्देश्य रीवा को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र और स्थापित करना है और स्थानीय कलाकारों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। ऐसे ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।